कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि कर्म करके फल मिलेगा ही नहीं, तो कर्म करना क्यों है? क्या कर्म करके आप फल प्राप्त कर लोगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं है। फल तो हमें ईश्वर के हाथ में ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फल हमारे प्रारब्ध में हमें मिलना है या नहीं मिलना, वो हमारे प्रारब्ध के हाथ में है कि हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम नहीं बता सकते। यही चीज़ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछी थी। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बोला था कि तुम कर्म करो, मनुष्य कर्म कर सकता है, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, तो अर्जुन ने यही पूछा, जब कर्म करना है, फल की इच्छा बगैर करना है, तो कर्म करना ही क्यों है? जब सब कुछ प्रारब्ध में ही लिखा है तो हम कर्म क्यों करें? तो भगवान कृष्ण ने ये बोला था कि क्या तुम कर्म करके फल प्राप्त कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल तुम्हारे प्रारब्ध के हाथ में है कि तुमने प्रारब्ध में क्या किया है। अगर अच्छा किया हो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया तो बुरा फल मिलेगा। बस कर्म करो तुम। क्या कर्म करके सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? नहीं मिलेगा ना, फल के हिसाब से ही मिलेगा सब कुछ। इसी तरह से जब दुर्योधन, शकुनी यानी दुर्योधन के जितने भी भाई थे, उन्होंने कर्म किया। उन्होंने जब भीम छोटा था तो उसे विष पिला दिया, जब भी बात करते थे तो ऐसे कटु वचन ही बोलते थे कि कभी अच्छे से बात करने की कोशिश नहीं की। उन्हें अपनी राजगद्दी जाने का दुख था कि कहीं इनसे हमें राज्य ना बांटना पड़े। वो खुद का कर्म कर रहे थे, उन्होंने उन्हें विष पिला के नदी में बहा दिया, लेकिन उन्होंने ये सोच के किया कि ये मर जाएगा, और ये चारों भाइयों में इतनी हिम्मत नहीं है, ओनली भीम को छोड़ के ये ताकतवर है, तो बाकियों में इतनी हिम्मत नहीं है, बाकियों को तो हम दबा लेंगे। तो उन्होंने भीम को विष मिला के नदी में बहा दिया, लेकिन उसके प्रारब्ध में उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी, इसलिए उसे 10,000 हाथियों का बल वाली खीर पीने को मिली, वो भी पानी में जाने के बाद। वो जिंदा वापस लौट के आ गया। उसके बाद भी उन्होंने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा। उन्होंने लाक्षागृह बनवाया, उनकी मृत्यु की साजिशें रची। क्या ये भी तो उनका कर्म ही था, लेकिन फल की इच्छा से किया था कि ये मर जाएंगे, हमें राज्य मिल जाएगा। ये सब फल की इच्छा से हो रहा था। क्या उन्हें फल मिला? नहीं मिला ना। यहाँ तक कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, वो भी उन्होंने फल की इच्छा से किया था। तो भगवान कृष्ण ये बोलते हैं, अगर तुम फल की इच्छा से कर रहे हो, ये सोच के कर रहे हो कि मैं ये कार्य करूँगा तो मुझे ये मेरा ये 100% कार्य हो जाएगा, मुझे ये फल मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ये बोलते हैं कि तुम फल की इच्छा से अगर काम कर रहे हो, यानी कर्म कर रहे हो, तो तुम वो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा लालच, मोह ये सब आ गया। प्रारब्ध भी तो कुछ चीज है कि हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है। अगर प्रारब्ध में हमारे अच्छा लिखा है तो हमें अच्छा फल मिलेगा, प्रारब्ध में हमारे बुरा लिखा है तो हमें बुरा फल मिलेगा। इसलिए हम कर्म कर सकते हैं। फल की इच्छा बगैर अगर तुम कर्म करोगे तो वो फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत कम टाइम में मिलेगा। ये बात आप अपने ऊपर लागू करके देखना। आप कोई ऐसा काम करना जो आपके उसमें मोह, लालच, पैसा, धन, ये सब लालच नहीं होना चाहिए। मतलब बिना सोचे समझे कर्म करना, उससे आपको सुकून भी मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसे कि बहुत बार हमारे द्वार पे कोई मांगने के लिए आ जाता है, उसको भूख लग रही होती है, वो ये बोलता है मुझे भूख लगी है, रोटी खिला दो। तो हम ये थोड़ी सोचते हैं कि मैं इसे रोटी क्यों खिलाऊं, मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये थोड़ी सोचते, ये सोच बेचारा भूखा एक रोटी खा लेगा तो क्या हो जाएगा, बस ये सोच के हम उसे खिला दें। ये थोड़ी सोचेंगे मुझे इससे फ़ायदा होगा तभी मैं इसको रोटी खिलाऊंगा, नहीं तो नहीं खिलाऊंगा। ऐसा नहीं है। हम जब कोई हमसे मांगता है तो हम दे देते हैं कि रोटी तो मांग रहा है, वैसे भी तो रोटी बच जाती है, तो देने में क्या जा रहा है, तो वो हमें फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कोई कार्य किया है उसका फल हमें नहीं मिलेगा, वो फल हमें मिलेगा। वो हमने बिना
लालच के बिना, अपनी फल की इच्छा से किया है, यानी फल जान के नहीं किया, बिना फल की इच्छा से वो कार्य हमने किया है, तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। जब भी हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो वो फल हमें वहाँ मिलता है। ये खुद आप नोटिस करके देखना कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, हमने अच्छा किया, हमें दुख मिला, लेकिन हमारे प्रारब्ध में तो दुख ही था ना, हमें दुख मिला, लेकिन हमारी कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब होती चली गई, तो कोई ना कोई माध्यम बन के ज़रूर आता है हमारी हेल्प के लिए। तो वो जो हमने कर्म किया था बिना फल की इच्छा से, वो फल हमें मिला है वहाँ पर। तो इस तरह हम कर्म करेंगे तो फल हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा करने पर भी आपको फल मिलेगा, वो बुरा फल मिलेगा। इसलिए जो भी करें अच्छा करें। क्या लेके आए थे, क्या लेके चले जाओगे? इसलिए सबसे हंसी खुशी अपनी मन की बातें हर किसी से शेयर करें, लेकिन आज की दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हमारी बातों को सुन के हमारा समर्थन करने के लिए तैयार होते हैं, नहीं होते। बस हमारी हंसी मजाक करने के लिए वो पैदा हुए हैं, हमें यही लगता है। हमारी भावना को कोई नहीं समझता। इसलिए आप बस ये सोचें मुझे कर्म करना है, फल ईश्वर के हाथ में है, देना है नहीं देना है मुझे नहीं पता, बस मैं कर्म करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।